Good morning, students. Today we are going to start the next topic of this chapter, that is magnetic field due to current carrying conductor. So before that we have discussed the basic concept about what is magnetic field, what are magnetic field lines, and we have discussed its properties. Now there was a scientist in 1820, साइंटिस्ट थे 1820 में, इनका नाम था ऑर्स्टेड, हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। तो इनका पूरा नेम था। 1820 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट से ही प्रूव्ड दैट देयर इज सम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी में मतलब इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में मतलब मैग्नेट में, मैग्नेटिज्म में एक क्लोज रिलेशन है। अभी तक हम इनको अलग अलग पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट अलग चीज़ है, मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म अलग चीज़ है। बट इन 1820 ऑर्स्टेड ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट एंड फ्रॉम देयर ही कंक्लूडेड दैट देयर इज अ वेरी strong relation between electricity and magnetism. So he correlated both the concepts and he said that they are dependent on electricity and magnetism, they have a close relationship. क्या था इस एक्सपेरिमेंट में? What he did in his experiment, and he got Nobel Prize for this. So he noticed that when a current carrying conductor, so he has taken a wire, suppose this is a wire, let it say this is A and this is B, this is a wire, these are the ends of wire, and this if I want to make it as a current carrying wire, अगर मैं इसमें से करंट पास करना चाहता हूँ this wire, so I have to connect it with the battery. So this is positive terminal, this is negative terminal, the current will flow. The current will flow like this from this wire AB. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस AB वायर में से करंट फ्लो करवाया। सो ऑब्वियसली है कि इनके एंड्स को बैटरी के साथ लगाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आप की भी लगा सकते हो एक, तो दिस इज की और स्विच। अभी ये ओपन है, जब मैं इसको क्लोज करूँगा तो क्या होगा, सर्किट हो गया कंप्लीट, द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दिस वायर AB। तो सर इसमें अभी तक क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने? तो इंटरेस्टिंग बनता है ये एक्सपेरिमेंट जब ये सामने लेकर आए इसके मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास, इसमें एक पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर एक जिस पॉइंट पे वो जो पॉइंटर जिस एंड पे पॉइंट करता है दैट इज नॉर्थ पोल, और उसका ऑपोजिट वाला साउथ पोल। तो जब ये मैग्नेटिक कंपास को, इस मैग्नेटिक कंपास को इस करंट कैरिंग कंडक्टर के क्लोज लेकर आए, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो जब इस मैग्नेटिक कंपास को वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के क्लोज लेके आए तो देयर वाज सम डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास। अभी तक हमें पता है मैग्नेटिक कंपास, क्यों इसको मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं? मैग्नेटिक कंपास इज इट हैज़ मैग्नेट, उसमें मैग्नेट जो इसके पॉइंटर होता है, द पॉइंटर इज मेड अप ऑफ मैग्नेट एंड इट ओनली डिफ्लेक्ट और इट ओनली चेंजेस इट्स डायरेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तक हम पढ़ते आए कि अगर इस दिस मैग्नेटिक कंपास, दिस मैग्नेटिक कंपास को अगर मैं उसमें रखूँगा अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा, वीडियो में भी देखा कि दिस इज़ गोइंग टू टेल अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। तो वहाँ भी हमने यही किया था कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा तो इसमें डिफ्लेक्शन आई। इट मीन्स कि जो मैग्नेटिक कंपास है ये डिफ्लेक्शन शो करता है ओनली द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो है ठीक बात। तो बट यहाँ क्यों कर रहा है? अगर हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने एक दिस मैग्नेट को, इस मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं तो इट स्टार्ट शोइंग डिफ्लेक्शन। इट मीन्स यहाँ से क्या रिजल्ट है? इसका मतलब है दिस करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यस, इसका मतलब जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी किसी कंडक्टर से हम करंट पास करते हैं तो उस कंडक्टर के अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड।
We can't see magnetic field, but we can experience this with the help of magnetic compass. Magnetic compass को जब हम यहाँ रखेंगे और switch on करेंगे, the current will starts flowing and there will be a sudden deflection in the magnetic compass, which shows that definitely there is some magnetic field is produced here. Definitely magnetic field is produced here around the current carrying conductor, in which when I place the magnetic compass it starts deflecting, because magnetic compass तभी deflect करेगा जब आप उसको किसी भी magnetic field के अंदर रखोगे. It means this current carrying conductor, this current carrying wire will behave like a magnet. This current carrying wire will behave like a magnet. That's why it is producing magnetic field around it. And if I place this magnetic compass in the magnetic field of this magnet, it's behaving like a magnet, so it starts showing deflection. So this was the experiment performed by Oersted in 1820. So he said that there is a close relationship between current and magnetism, electricity and magnetism. That is why it's also called as electromagnetism. Electromagnetism, यहाँ से word आया electromagnetism. Electromagnetism means the production of magnet with the help of electricity. Electro means electricity, magnetism means magnet. तो हमने current की help से इस wire को क्या बना दिया? Magnet. Yes, we can do it as. कर सकते हैं हम करंट की हेल्प से किसी भी कंडक्टर को मैग्नेट बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये मैग्नेट बन रहा है तभी तो ये मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. मीन्स दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट व्हेन आई अप्लाई सम करंट थ्रू इट, व्हेन आई पास सम करंट थ्रू इट. सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप ऐसे बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड due to the current. So when current produces magnetic field, this is called as electromagnetism. तो electromagnetism की जो discovery है, so Oersted did that in 1820, and this was a big achievement. So he correlated the relationship, he related both the concepts of electricity and magnetic effect or magnetism. So this was the experiment. So when he placed this magnetic compass very near to the current carrying conductor, it shows deflection. It means this current carrying conductor behave like a magnetic field which is behaving, this current carrying conductor is behaving like a magnet which is producing magnetic field around it. And when this magnetic compass is placed near to the magnetic field of this magnet, it shows deflection. So this was the experiment performed by Oersted in 1820. This is electromagnetism. So here your chapter starts from magnetic effect of electric current. This is what your chapter has to be start with. Electromagnetism. Electromagnetism means the production of magnetic field by the flow of current. So when current flows through a conductor, it behaves like a magnet and it starts producing magnetic field around it. So this was the experiment. It means कि ये वायर इस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन लेकर आ रही है. तो जब इस मैग्नेटिक कंपास को इधर लेकर आए हम वेरी क्लोज टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, तो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, तो इसमें क्या आ गई डियर? एक डिफ्लेक्शन आ गई. इनिशियली निडल अपराइट था, सीधा था, और जब मैं इसको इस मैग्नेटिक कंपास को इस करंट कैरिंग कंडक्टर के क्लोज लेके आऊँगा, देयर इज सम डिफ्लेक्शन इन द निडल. It shows that there is a magnetic field around this current carrying conductor. So यही है magnetic field due to a current carrying conductor. So we have to represent the pattern of magnetic field. We have to show it with the help of magnetic field lines.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। और इन्होंने एक चीज़ और नोटिस की कि जब वो यहाँ से करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, मींस करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए यहाँ पे क्या लगानी होगी, बैटरी को ऑपोजिट करनी होगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव। सो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। अगर वो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो अगेन इसमें डिफ्लेक्शन आती है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब जो डिफ्लेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी डियर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब इस मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखेंगे तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड होगी। बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास ऑल्सो गेट रिवर्स्ड। सो ये उन्होंने नोटिस किया अपने एक्सपेरिमेंट में। इसका मतलब उन्हें ये भी पता लगा कि अगर करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाती है। अगर हम रिपीटिंग इट अगेन, अगर हम करंट की डायरेक्शन, पहली बात तो करंट अगर किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसकी डायरेक्शन भी हमें पता लग जाएगी। बट इफ़ वी आर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट तो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। उसके रिवर्स होने से डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी। दिस वॉज द बिग अचीवमेंट बाय ऑर्स्टेड इन 1820 एंड इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। सो द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट। सो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये तो कंफर्म हो गया कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें अब पैटर्न बनाना पड़ेगा। इसका पैटर्न कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा कैसा हमें, पैटर्न के लिए हम फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं। वी हैव टू टेक अ कार्डबोर्ड एंड उस कार्डबोर्ड से वी हैव टू उसमें से हमें पास कराना है इस वायर को। ठीक है, इस कार्डबोर्ड के अंदर से सेंटर से हम एक उस वायर को पास कराते हैं और इस वायर के क्रॉस लगाते हैं बैटरी। ओके, दिस इज अ वायर ए बी। इस ए बी वायर को हमने एक कार्डबोर्ड लिया। इस कार्डबोर्ड के अंदर से होल करके सेंटर में, एंड वी हैव इंसर्टेड दिस वायर थ्रू दिस कार्डबोर्ड लाइक दिस, कैन सी इट। तो कार्डबोर्ड है आपका, लेट इट से दिस इज नेमिंग तो रहने दो आप, ये कार्डबोर्ड है हमारे पास। और इस कार्डबोर्ड के सेंटर में होल करके हमने एक इसमें से वायर को इंसर्ट किया और उस वायर के क्रॉस लगा दी हमने बैटरी। यहाँ पे हम लगा देंगे स्विच क्या अभी ओपन, तो करंट विल नॉट फ्लो। अब इस कार्डबोर्ड पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आयरन फिलिंग्स क्या कर देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं। इस कार्डबोर्ड पे हम आयरन फिलिंग्स क्या करते हैं, या आयरन पाउडर क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है, बिकॉज वी वांट टू सी द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around this current carrying conductor, because we know current carrying conductor always behave like a magnet and it will produce its magnetic field. So magnetic field होगा कैसा, तो उसका पैटर्न देखने के लिए so we are going to perform this experiment। इस एक्सपेरिमेंट को किया उन्होंने, और जब यहाँ से उन्होंने स्विच ऑन ऑन की तो यहाँ से करंट फ्लो करने लग गया फ्रॉम द पॉजिटिव, ओके, द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जब इस वायर से करंट फ्लो करेगा तो ये वायर किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ मैग्नेट, एंड इसके अराउंड बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा हुआ, इन आयरन पाउडर को। तो ये अपने आप को अलाइन करेंगे, उस डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, उस पैटर्न में अलाइन करेंगे जिस पैटर्न का हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी ये जो पाउडर है ये अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, कैसे अलाइन करेंगे, सी द पैटर्न ऐसा होगा।
कंसेंट्रिक सर्कल्स। पैटर्न कुछ इस तरीके का मीन्स आयरन फीलिंग्स विल अरेंज देमसेल्फ इन दिस कंसेंट्रिक सर्कल्स मैनर, दिस मैनर, ये अपने इस मैनर में, कंसेंट्रिक सर्कल्स वाले मैनर में ये अपने आप को क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। इट मीन्स हमें पैटर्न पता लग गया कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया हमारा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल। एंड योर कंडक्टर शुड बी स्ट्रेट कंडक्टर, बेटर लिखता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ऐसा लिखना चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सो योर कंडक्टर शुड बी स्ट्रेट, ये आपका ए बी कंडक्टर ही है, इट इज अ वायर एंड वायर बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर एंड इट इज अ स्ट्रेट कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट कंडक्टर, द कंडक्टर शुड बी स्ट्रेट। इफ कंडक्टर इज स्ट्रेट and current is flowing through this straight conductor, what would be the pattern of magnetic field? The magnetic field will be concentric circles. Remember this. हमने बार मैग्नेट किया, बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखा। अगेन भाई ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था हमने, कार्डबोर्ड पे स्प्रिंकल किया हमने आयरन पाउडर एंड वी हैव सीन द पैटर्न। तो पैटर्न कैसा था, कुछ इस तरीके का था पैटर्न। ये तो था मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न अराउंड द बार मैग्नेट, बट दिस इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। द डिफरेंस, इट इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट बट इट इज अ स्ट्रेट कंडक्टर एंड ऐसा पैटर्न नहीं होगा स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर नॉर्थ टू साउथ पोल, ऐसा नहीं है, because it's straight conductor, straight current carrying conductor, so the current will flow and it is behaving like a magnet. So the pattern of magnetic field will be like this, but वहाँ हमें डायरेक्शन दिया था नॉर्थ टू साउथ। we know the direction of magnetic field around the bar magnet is from north pole to south pole, but यहाँ भी हमें करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देनी है। करंट की डायरेक्शन तो हमें पता है, बट वी वांट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, ये आप देख रहे हो, ये सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही तो हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ऑलवेज रिमेंबर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैव कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड दीज कंसेंट्रिक सर्कल्स आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब भी किसी स्ट्रेट कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी, हैविंग सम स्पेस बिटवीन देम। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है एंड वी इस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स, एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, बट डायरेक्शन भी तो चाहिए हमें, जैसे यहाँ हमें डायरेक्शंस मिली थी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। सो डायरेक्शंस कैसी होंगी, क्लॉकवाइज होंगी, दिस इज द क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, या क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, this is clockwise, this A is clockwise and this B is anti-clockwise. So what would be the direction of magnetic field line, clockwise or anti-clockwise? So we want the direction of magnetic field lines. So here is your rule, that is Maxwell right hand thumb rule. Maxwell thumb rule. Maxwell right hand thumb rule. Okay, so what is Maxwell right hand thumb rule? Maxwell right hand thumb rule कहते हैं कि कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है, same should be the direction of your thumb. Like if this AB is a conductor,
if AB is your straight conductor and the current is flowing from A to B, current ऐसे जा रहा नीचे A to B, so your thumb should be downward. Your thumb should be in the direction of current flowing through the conductor. अगर current B से A जा रहा होता, my thumb should be up. Now my thumb should be down because the current is flowing A to B downward. So my thumb should be downward. And you have to encircle the wire. आपने suppose कर लो बीच में आपका wire है, so you have to curl your fingers. The direction in which your fingers are crossing, or you can say your fingers are encircling the wire, that direction of your fingers will be the direction of magnetic field lines. Means अगर current A से B जा रहा है, your thumb should be down and you have to close your fingers. तो fingers इसी direction में बंद होंगी, fingers इसी direction में बंद होगी. It means your direction is, अगर ऐसे बंद कर रहे हैं, it means your direction is clockwise. So magnetic field का direction होगा clockwise. So magnetic field का direction कुछ ऐसा होगा. Sorry. तो कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये तो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड का. डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज. हाउ क्लॉकवाइज? बिकॉज राइट हैंड थंब रूल सेज योर थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ the current flowing through the conductor AB downward. You have to encircle the wire. ठीक है, the direction in which you are encircling the wire, that direction will be the direction of magnetic field. Suppose, let me explain you in a simpler manner. Suppose this is a wire AB and current is flowing through this wire. This is positive terminal and this is negative terminal, so the direction of current will be like this, A to B. Now what would be the direction of magnetic? We know कि straight current carrying conductor के around magnetic field कैसा होता है? The concentric circles. But you don't know the direction of this magnetic field lines. So again apply right hand thumb rule, Maxwell. So the current is flowing from A to B. So your thumb should be in the direction of current that is flowing through the conductor like this. This is the direction of current from A to B. Your thumb should be pointed in that direction and this is your thumb. And then you have to encircle your fingers. You have to encircle your fingers. बंद करने हैं अपने fingers को अपनी. ठीक है? And suppose this is a wire in between and you are encircling that wire. So the direction in which your fingers are encircling the wire, that direction will be the direction of magnetic field. So you are closing your fingers like this. It means the direction will be, अगर आप इसको ऐसे करके देखो, तो it means it is clockwise. So here should be the direction of magnetic field line will be, clockwise. Not clockwise, anti-clockwise. See. This way. This is your anti-clockwise. This is your clockwise. Okay, so you are encircling your fingers. So the wire is encircling in this manner, anti-clockwise. So the direction of magnetic field lines will be anti-clockwise. Like this. This is the direction of magnetic field. If you reverse the direction of current, the magnetic field lines will be now clockwise. Because in that situation, the current will be flowing from B to A. You have to, point your thumb in this direction and you have to curl your fingers. You have to encircle your fingers. So this is the direction of, magnetic field lines. So by encircling the fingers, so you have to encircle the wire. And the direction in which you are encircling the fingers in that direction will give you the direction of magnetic field lines. So with the help of Maxwell right hand thumb rule, you can easily get the knowledge about in which direction the magnetic field is there. So according to Maxwell, I can write, this is Maxwell
right hand thumb rule. According to this rule, point your thumb in the direction of current carrying conductor point your thumb in the direction of current carrying conductor and encircle your fingers the direction in which the wire get encircled by your fingers will give the direction of yes, magnetic field lines. So the direction in which you are encircling your fingers will give you the direction of magnetic field lines. But for that you have to point your thumb in the direction of current carrying conductor only. So if the current is flowing from bottom to top, like in this manner, in the upward direction, your thumb should be up, and you have to cross your fingers, you have to encircle your fingers. The direction in which your fingers get encircled, that is the direction of magnetic field line. And if the current is flowing downward, your thumb should be downward, and you have to encircle your fingers. The direction in which the fingers get encircled, that is the direction of magnetic field lines. So it means in this current carrying conductor, is behaving like a magnet, and this is the magnetic field, and the magnetic field is encircled. The pattern of magnetic field is encircled, and the direction is given by Maxwell right hand thumb rule. This is the first rule of this chapter. Later on we'll study Fleming's left hand rule and Fleming's right hand rule, but this is the first rule by which you will get the knowledge about in which direction the magnetic field is, the direction of magnetic field. You can easily get the knowledge about this thing, ki what is the direction of magnetic field lines, with the help of this rule, that is Maxwell right hand thumb rule, which states that point your thumb in the direction of current carrying conductor and encircle your fingers. The direction in which your fingers get encircled, that direction is the direction of magnetic field lines. So this is all about magnetic field due to a current carrying straight conductor. Your conductor should be straight. Now in the next video we'll discuss the conductor that is coiled conductor. The conductor is not straight. If I change that the shape of the conductor, like if it is a straight conductor, it's okay, but if I change the the shape of this conductor, like अगर मैं इस वायर को स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को ऐसा वायर बना दूँ, कुछ सर्कुलर वायर, और इस सर्कुलर वायर से सर्कुलर कंडक्टर से मैं करंट पास करूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा? बिकॉज वी नो दैट, सो इट इज़ डेडली श्योर कि जो आपका करंट है, if the current is passing through the conductor, that conductor is behaving like a magnet. वो magnet की तरह behave कर रहा है, it is producing the magnetic field. So we'll discuss different patterns of magnetic field, around straight conductor, circular conductor, helical conductor means conductor को कैसा किया हुआ है, spiral form का, that is called as solenoid. So we'll see different cases. So first case was magnetic field due to conductor carrying
due to current carrying straight conductor. So this is the pattern of magnetic field and this is the direction of magnetic field. If you change the direction of current here, if you change the direction of current here, means that your डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑटोमेटिकली गेट चेंज. वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फिर ऑपोजिटली हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, बिकॉज द करंट विच इज पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर हैज़ बीन रिवर्स नाउ. So this is all about magnetic field due to current carrying straight conductor. We'll see the next topic, that is magnetic field due to a circular wire, and then we'll see magnetic field due to a solenoid. Till then, take care.